आज के इस टॉपिक में हम रिमाइंडर थ्योरम को वेरीफाई करेंगे और उसकी एप्लीकेशंस देखेंगे किस तरीके से हम उसका यूज कर सकते हैं। रिमाइंडर थ्योरम में हमारे पास डिविडेंड होता है, डिवाइजर होता है, क्वोशिएंट होता है, रिमाइंडर होता है। इन सभी में एक रिलेशनशिप होता है। उसमें किस तरीके से हम देखते हैं, जो डिविडेंड होगा हमारा उसमें हम डिवाइजर और क्वोशिएंट का मल्टीप्लाई करके अगर रिमाइंडर ऐड कर देंगे तो वो डिविडेंड के इक्वल ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर मैं आपको बता रही हूँ कि हमने 3 से 15 को डिवाइड किया तो 3 5 जा 15, 15 माइनस 15 हमारा रिमाइंडर क्या है 0 आया। तो यहाँ 15 हमारा डिविडेंड है जो वो किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं, डिवाइजर यानी 3, क्वोशिएंट यानी 5 दोनों का मल्टीप्लाई किया 15 हो गया। प्लस में अगर आपका जो भी रिमाइंडर है यहाँ रिमाइंडर 0 है, अगर मान लीजिए कोई और आपका डिविडेंड होता तो रिमाइंडर कुछ ना कुछ और आ जाता तो उसमें आप ऐड कर देंगे और वो एडअप होकर के आपको किसके इक्वल मिलेगा, डिविडेंड के इक्वल मिलेगा। इन जनरल हम इस फॉर्मूले को कह सकते हैं px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस r, जहां पे px आपका डिविडेंड होगा, gx आपका डिवाइजर होगा, qx आपका क्वोशिएंट होगा एंड r विल बी रिमाइंडर। ये हमने x की फॉर्म में क्यों दिखाए हैं, ये हम चैप्टर पॉलिनोमियल का कर रहे हैं तो ये हमारे पॉलिनोमियल्स होंगे जिनमें हमें एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो हमारे जो क्वोशिएंट और जो हमारे डिवाइजर होंगे वो भी पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में होंगे और हो सकता है रिमाइंडर भी आपका एक सिंगल टर्म आ जाए या हो सकता है कोई आपका लीनियर पॉलिनोमियल, यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि पॉलिनोमियल की फॉर्म में आ सकता है रिमाइंडर भी। तो हम यहाँ सिंगल आर भी लिख सकते हैं और आर एक्स भी कह सकते हैं इसको। ओके, तो देखिए आगे इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज हो रही है। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन पी एक्स पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अब हमें इस पोलिनोमियल को x माइनस 1 से डिवाइड करना है तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है, विदाउट डिवाइड किए भी हम रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। इसका कैसे करेंगे, अब x माइनस 1 तो आपका क्या हो गया, डिवाइजर, और px क्या हो गया आपका, डिविडेंड हो गया, समझ रहे। तो हम डिवाइजर को सबसे पहले क्या करेंगे, जीरोस फाइंड करेंगे डिवाइजर का। तो x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करके इसका डिवाइजर हम निकाल लेंगे। तो x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करके हमें x की वैल्यू मिल गई 1, यानी x इक्वल टू 1 पे x माइनस 1 हमारा 0 हो जाएगा। तो ये 1 क्या हो गया, इस शॉर्ट पोलिनोमियल का जीरोज हो गया। अब जब हमने शॉर्ट पोलिनोमियल का यू कैन से डिवाइजर का हमने जीरोज फाइंड कर लिया है, इस वैल्यू को हम डिविडेंड वाले पोलिनोमियल में पुट करेंगे और उसमें पुट करके हम उसको सोल्व कर लेंगे। x की पावर 4 की जगह 1 की पावर 4 हो गया, प्लस में x की पावर क्यूब की जगह 1 की पावर 3 हो गया, माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। इस तरीके से हमारे पास पोलिनोमियल है ये, और इस पोलिनोमियल को हम सोल्व कर लेंगे यहाँ पे। तो हम देख रहे हैं px की वैल्यू आ गई 2, तो हमारा ये 2 जो है बच गया है, लेफ्ट रह गया है, तो 2 क्या हो जाएगा, इसका रिमाइंडर हो जाएगा। ये 2 क्यों बचा है, क्योंकि अगर x माइनस 1 इसको पूरा पूरा डिवाइड करता तो रिमाइंडर 0 हो जाता, लेकिन वो पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर रहा है तो इसलिए इसके नीचे हमारा रिमाइंडर बच रहा है। ये हमारा रिमाइंडर हो गया। सेकंड एप्लीकेशन क्या है कि आप इससे ये भी चेक कर सकते हो कि एक पोलिनोमियल जो है वो दूसरे पोलिनोमियल का मल्टीपल या फैक्टर है या नहीं है। जब आपको मल्टीपल बताना होगा तभी आपको रिमाइंडर निकालना होगा, फैक्टर बताना होगा तभी आपको रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। अगर रिमाइंडर आपका 0 आ जाता है तो वो पोलिनोमियल दूसरे पोलिनोमियल का फैक्टर या मल्टीपल होगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो 1 पोलिनोमियल जो आपको गिवन है वो दूसरे पोलिनोमियल का मल्टीपल या फैक्टर नहीं होगा। इतना सा बेसिक है इसमें, बस बाकी फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही करना है। जैसे हमें इसमें बताना है QT पोलिनोमियल जो है वो मल्टीपल या फैक्टर है 2t माइनस 1 का, तो या 2t माइनस 1 मल्टीपल फैक्टर है QT पोलिनोमियल का। इस तरीके से भी हमें बताना है। तो हम कैसे बताएंगे, जो हमें शॉर्ट पोलिनोमियल दे रखा है 2t माइनस 1 उसका हम जीरोज फाइंड कर लेंगे, उसको 0 के इक्वल रखेंगे। तो हमने देखा कि 2t माइनस 1 को 0 के इक्वल रख करके हमारा t का वैल्यू क्या आ गया 1/2, यानी t इक्वल टू 1/2 पे 2t माइनस 1 पोलिनोमियल 0 हो जाएगा। तो इसको हम कह सकते हैं 1/2 इज द जीरोज ऑफ dt पोलिनोमियल। dt जो शॉर्ट पोलिनोमियल उसको हमने dt लेट किया है।
ठीक है। उसके बाद जो टी की वैल्यू आई है 1/2, उसको हम बिगर पोलिनोमियल में क्यूटी में पुट करेंगे। बिगर पोलिनोमियल में पुट करके हम वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो देखिए इसमें मैंने जब टी की जगह 1/2 को रिप्लेस किया है और बाकी पूरा एक्सप्रेशन पोलिनोमियल के अकॉर्डिंग सोल्व किया है, तो लास्ट में जाकर के मुझे वैल्यू मिल रहा है 0। क्यूटी क्या हो गया आपका 0। डेट मीन्स इसका रिमाइंडर क्या आया 0 आया है। रिमाइंडर 0 आने पर हम कह सकते हैं जो हमारा 2t - 1 था वो एक मल्टीपल या फैक्टर है किसका क्यूटी का, 40³ + 40² - t - 1, इस पॉलिनोमियल का वो एक मल्टीपल या फैक्टर है। ओके, इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ + 3x² + 3x + 1 इज डिवाइडेड बाय। इसमें अलग अलग पार्ट दे रखे हैं, तो पार्ट के अकॉर्डिंग फर्स्टली उसको किससे डिवाइड करना है हमें x + 1 से। अगर x + 1 से डिवाइड करना है इसको, तो हम देखते हैं कि x + 1 का हम जीरोज फाइंड कर लेंगे। x + 1 को 0 के इक्वल रख के हमने इसका जीरोज फाइंड कर लिया। उस वैल्यू को हमने गिवन पोलिनोमियल में पुट किया और चेक किया, हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है लास्ट में 0। तो यानी ये इससे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। फिर x - 1/2 से हमें डिवाइड करना है और उसके केस में हमें रिमाइंडर बताना है क्या होगा। तो सेम हम यहाँ पे इसका x - 1/2 का जीरोज फाइंड कर लेंगे। तो क्या होगा हमारा x = 1/2, यानी 1/2 ये हमारा क्या आ गया जीरोज आ गया। और इस वैल्यू को भी हम गिवन पोलिनोमियल में पुट कर लेंगे, जो पोलिनोमियल हमें गिवन है 3x³ + 3x² + 3x + 1 में, और वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ देख सकते हैं रिमाइंडर सोल्व करने पर 27/8 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हमें x से डिवाइड करना है गिवन पोलिनोमियल को, तो x को 0 के इक्वल पुट करेंगे, यानी x की वैल्यू 0 आ गई। तो गिवन पोलिनोमियल में 0 पुट करके आप देख सकते हैं रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा। सिमिलरली x + पाई हमें गिवन है, इससे हमें डिवाइड करना है गिवन पोलिनोमियल को, तो हम इसका जीरोज फाइंड करेंगे। इसका जीरोज फाइंड करेंगे तो हम देख सकते हैं x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी -पाई आएगी, और -पाई आने पर हम गिवन पोलिनोमियल में उस वैल्यू को पुट कर देंगे और हमारा रिमाइंडर क्या आएगा -पाई³ + 3π² - 3π + 1। दिस इज आवर रिमाइंडर। और इसी तरीके से 5 + 2x के लिए भी हम चेक कर सकते हैं कि रिमाइंडर क्या आने वाला है। यहाँ पे हमें रिमाइंडर सोल्व करने पे मिलेगा -27/8। सिमिलरली क्वेश्चन सेकंड भी सोल्व किया जा सकता है, जिसमें हमें पोलिनोमियल x³ - ax² + 6x - a को डिवाइड करना है x - a से। तो x - a का हम जीरोज फाइंड करके और उसकी वैल्यू हम गिवन पोलिनोमियल में पुट करेंगे। पुट करने पे हमें रिमाइंडर मिल रहा है 5a सोल्व करने पर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें चेक करना है कि 7 + 3x जो है वो गिवन पोलिनोमियल 3x³ + 7x का फैक्टर है या नहीं है। तो सिमिलरली हम सबसे पहले 7 + 3x में जीरोज फाइंड कर लेंगे x का, 7 + 3x को 0 के इक्वल रख के। तो x में मिला -7/3, और इस वैल्यू को हम पोलिनोमियल जो गिवन पोलिनोमियल है 3x³ + 7x में पुट करेंगे। पुट करने पे हम देख सकते हैं हमारा जो लास्ट में रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट हमारा आ रहा है -42/3। डेट मीन्स हमें रिमाइंडर 0 ना मिल करके कुछ वैल्यू मिल रही है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो गिवन है 7 + 3x एक लीनियर पोलिनोमियल, वो क्यूबिक पोलिनोमियल 3x³ + 7x का फैक्टर नहीं है, नॉट ए फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल। इसी में इस तरीके का क्वेश्चन भी सोल्व किया जा सकता है। एग्जामाइन वेदर x + 2 इज ए फैक्टर ऑफ द x³ + 3x² + 5x + 6 एंड 2x + 4, यानी हमें दो पोलिनोमियल गिवन है और एक पोलिनोमियल x + 2 गिवन है। हमें ये बताना है x + 2 इसका फैक्टर है या नहीं, और साथ में इसका भी फैक्टर है या नहीं है। तो एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन दे रखे हैं, कोई बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे। x + 2 का हम जीरोज फाइंड कर लेंगे, जो हमें मिल रहा है x = -2, यानी -2 वैल्यू हम पहले फर्स्ट पोलिनोमियल में डाल करके चेक कर लेंगे। इसमें चेक किया, हमें मिल रहा है क्या -2 का क्यूब + 3 -2 का स्क्वायर इंटू में प्लस में 5 × -2 + 6, या -2 का होल क्यूब है ये। तो ये हमें मिला 0 सोल्व करने पे, तो 0 रिमाइंडर आ रहा है। दैट मीन्स x + 2 जो है इसका फैक्टर है। और
जब हम x की वैल्यू को -2 को हम सेकेंड पॉलिनोमियल में 2x + 4 में पुट कर रहे हैं तो हमें वहां पर भी रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 0। रिमाइंडर 0 मिल रहा है। दैट मीन्स यू कैन ऑल्सो से दैट x + 2 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ 2x + 4। इस तरीके से हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके फैक्टर, मल्टीपल और रिमाइंडर्स को फाइंड कर सकते हैं कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल हैज x + 1 फैक्टर। अब आपको अलग अलग डिफरेंट टाइप के पोलिनोमियल गिवन है, इसमें हमें बताना है कि ये फैक्टर है या नहीं है। सेम हम यही करेंगे, x + 1 के लिए पहले 0 फाइंड कर लेंगे, इसका 0 जो आ गया वो -1 आ गया। अब जो भी पोलिनोमियल आपको गिवन है उनमें आप -1 पुट करके सोल्व कर लीजिए। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो उसका फैक्टर हो जाएगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो उसका फैक्टर नहीं होगा। इस तरीके के जितने भी पार्ट आपके गिवन है वो आप सोल्व कर सकते हैं। रिमाइंडर 0 आएगा तो फैक्टर होगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो फैक्टर नहीं होगा। इसमें एक वैरायटी और जो है क्वेश्चन किस तरीके से होती है, आपको 2 पोलिनोमियल गिवन होते हैं, इसमें ये भी बता देता है कि ये बड़ा बिगर पोलिनोमियल है और ये छोटा पोलिनोमियल है, और ये छोटा पोलिनोमियल बड़े पोलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। और उसमें आपको एक वेरिएबल दे देता है k, उस k की वैल्यू या k कांस्टेंट दे देता है, कांस्टेंट की वैल्यू आपसे फाइंड करने को बोलते हैं। तो इसमें जैसे कि क्वेश्चन देख सकते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपको px क्या दे रखा है, x² + x + k दे रखा है, जिसका फैक्टर आपको क्या बताया है, x - 1। तो x - 1 इसका फैक्टर है, इसलिए हम उसका 0 निकाल लेंगे। x की वैल्यू क्या आ गई, +1 इसका हमें 0 मिल गया। उसको हम गिवन पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। पुट करने पे रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। क्यों आना चाहिए, क्योंकि x - 1 तो इसका फैक्टर है, यानी पूरा इसको डिवाइड करेगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो हमने इसमें पुट किया वैल्यू, तो हमें रिमाइंडर मिल रहा है 2 + k, बट क्या आना चाहिए था, 0। इसलिए हम कह सकते हैं कि 2 + k किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो वहां पे 2 + k को 0 के इक्वल रख के हम k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, k विल बी -2। इसी तरीके से सेकंड पार्ट में भी हम x को 1 पुट करके इसके लिए सोल्व करेंगे और k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो सोल्व करने में हमें मिला 2 + k + √2, और इसको हम रिमाइंडर, क्योंकि इसका 0 के इक्वल होना चाहिए तो 0 के इक्वल रख के इसको हम सोल्व कर लेंगे। k की वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी माइनस में × 2 + √2। इसी तरीके से आप थर्ड पॉलिनोमियल भी जो गिवन है उसके लिए भी k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट के लिए भी आप फाइंड कर सकते हैं k की वैल्यू। एंड इसी तरीके से हम कुछ क्वेश्चन 2.4 के भी जो कि रिमाइंडर थ्योरम बेस्ड है उसको सोल्व कर सकते हैं, और 2.3 के सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो फैक्टराइजेशन पे होगा, और एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को किस तरीके से डिवाइड करें। आज के लिए